नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही राजधानी दिल्ली से आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली के दंगल में सीएम धामी उतर चुके हैं। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। पिछले 2 दिनों से सीएम दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब चुनाव में कुछ ही वक्त बचा हुआ है, 1 सप्ताह का वक्त बचा हुआ है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। दिल्ली के दंगल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एंट्री हो चुकी है और वो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। पिछले 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में सीएम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से। तो रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। महास्वतंत्रता सेनानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक्स पर पोस्ट किया है, देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर शत शत नमन। मुख्यमंत्री की ओर से आगे लिखा गया है, आपके द्वारा किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा जोड़ने के लिए किए गए कार्य हम सभी के लिए अनुकरणीय हैं। आपके विचार हमें सदैव समाज सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने जयंती पर नमन किया है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को उन्होंने सराहा है। तो बीते दिनों निकाय चुनाव के घोषित जिस तरह से निकाय चुनाव हुए उसके बाद आपको बताते चले कि नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। चुनाव में 65% मतदान हुआ है और 5405 प्रत्याशियों की किस्मत का बड़ा फैसला होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल निकाय चुनाव घोषित हो जाएंगे। आपको बताते चले कि चुनाव में 65% मतदान हुआ है और 5405 प्रत्याशियों की किस्मत का बड़ा फैसला होगा। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से निकाय चुनाव हुआ पिछले दिनों और कल आपको बता दें कि इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे और नतीजों में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी के सर पर ताज सजेगा, किस प्रत्याशी के सर पर ताज सजेगा, क्योंकि 5450 प्रत्याशियों ने किस्मत का बड़ा फैसला कल उनका होने वाला है। और ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। पिथौरागढ़ में तकरीबन 65% मतदान हुआ है, हरिद्वार में 65% मतदान हुआ है, देहरादून में 55% मतदान हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यशराज जुड़ रहे हैं देहरादून से। बताते चले आपको कि विकास खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। विकास, आपके पास आते हुए कल किस्मत का बड़ा फैसला होने वाला है। 5405 प्रत्याशी मैदान में हैं और इन प्रत्याशियों का कल फैसला होगा, किसके सर पर ताज होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कल जो बीते दिनों जिस तरह से निकाय चुनाव की तस्वीरें आई, किस तरह की रही और आगे का क्या कुछ दिख रहा है? बिल्कुल खुशबू, हमने जो है तस्वीरें भी दिखाई है, चूंकि जिस तरह की तस्वीरें जिले हरिद्वार से आई है, हालांकि काफी हंगामे के बाद जो यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया वो यहाँ पर समाप्त हुई थी और देर रात तक जो मत पेटियां है वो स्ट्रांग रूम पर यहाँ पर पहुंची थी। जिस जगह मैं मौजूद हूँ फिलहाल हरिद्वार के फल्ला इंटर कॉलेज में ये स्ट्रांग रूम यहाँ पर बना गया है, जहाँ पर जो प्रत्याशी है उनकी जो भाग्य का जो फैसला है इन मत पेटों में यहाँ पर बंद हो गया है। चूंकि जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, चूंकि यहाँ पर जो शिवालिक नगर पालिका और हरिद्वार नगर निगम के जो मत पेटिका वो यहाँ स्टोर रूम में यहाँ पर जो है रखी गई है। पूरी जो सुरक्षा है चाक चौबंद यहाँ पर की गई। प्रशासन लगातार यहाँ पर जो निरीक्षण कर रहा है, जो आला अमला है पूरे हरिद्वार का वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण करे। चूंकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ की तैयारियां यहीं से ही जो है कल मतगणना होगी। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 टेबल जो है यहाँ पर 25 टेबल यहाँ पर बनाई गई है और 8 राउंड यहाँ पर होंगे। चूंकि जिस तरह से जो है मतगणना होगी तो कहीं ना कहीं जो पूरी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जो पुलिस जो कर्मचारी जो अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हैं
और लगातार जो स्थिति है यहाँ उनका जो है जायजा ले रहे हैं। चूंकि हमारे साथ जो है डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार भी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो है किस तरीके यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है और फिलहाल किस तरह की तैयारी है सर, फिलहाल किस तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है और सुरक्षा को लेकर फिलहाल किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? हमारी जो नगर निगम हरिद्वार की जो काउंटिंग होनी है कल, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। 25 टेबल लगी हुई है और हमारी लगभग 8 चक्कर में गणना पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे जो अभी स्ट्रॉन्ग रूम है उसमें हमारी मतपेटियाँ सुरक्षित तरीके से रखी हुई हैं। वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, CCTV की निगरानी है और जो हमारे एजेंट हैं वो लोग भी यहाँ कैंपस में रुके हुए हैं, वो भी उस पर कंटिन्यू अपनी वॉच कर रहे हैं उसको। और कल हमारा 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारी काउंटिंग की तैयारियां वो सभी लगभग पूरी हो चुकी है। सर चूंकि जो है 2 शिफ्ट में यहाँ पर काउंटिंग होगी, अगर 8 बजे तक रात्रि यहाँ पर जो है काफी देर हो जाती है तो क्या दूसरी शिफ्ट यहाँ पर पूरी की जाएगी? हाँ, यदि 8 बजे तक काउंटिंग पूरी नहीं हो पाएगी तो हमारी जो दूसरी शिफ्ट के जो स्टाफ हमारे लगाए गए हैं उनके द्वारा काउंटिंग का काम किया जाएगा। बिल्कुल खुशबू, व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो सुरक्षा है यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद की गई। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, ये स्टोर रूम यहाँ पर हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में बनाए गए हैं, जिनकी व्यवस्था और सुरक्षा जो यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। खुशबू, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी विकास खरे, और अब चलेंगे यशराज आनंद के पास। यशराज, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें क्या कुछ, और बहुत जो ये निकाय चुनाव है वो 2027 का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस निकाय चुनाव में किसके सर पर ताज होगा, क्योंकि 2027 के लिए अभी से दोनों पार्टियों की सिर्फ तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। रात के 25 मतगणना हुई है, उससे पहले समाप्त सभी मतपेटियों को रख दिया जाए। क्या विकल्प छोटी जिसमें आते रहे नाम गायब होता है चुनाव की तरफ। लेकिन यदि बात करें तो शांतिपूर्ण व्यवस्था। यशराज, मैं लौटूंगी आपके पास, आपका ऑडियो क्लियर नहीं मिल पा रहा है मुझे। विकास खरे के पास जाना चाहूंगी। विकास, जो जिस तरह से ये निकाय चुनाव हुआ है, दोनों पार्टियों की ओर से वादे बहुत किए गए हैं, जिस तरह से हमने देखा कि जो जनता है वो मांग क्या कुछ कर रही है। जनता की मांग है स्थानीय मुद्दे पर, क्योंकि दोनों तरफ से जो भी पार्टियों के यहाँ पर निकाय चुनाव के लोग रहे लेकिन वहां पर काम करवा नहीं पाए। लेकिन क्या लगता है कि इस बार का जो माहौल है वो क्या कुछ आप उस वहां पर जमीनी स्तर पर देखने का आपको मिल रहा है? जैसे हरिद्वार या फिर हम बात कर रहे क्योंकि जो जनता के साथ वहाँ पर सामने आए तो जिस तरह से विकास हरिद्वार में है, क्योंकि जो विकास होते हैं कहीं यहाँ पर विकास है, क्योंकि हरिद्वार में जो जाकर जल भराव की समस्या, टोलियों की समस्या, उनको यहाँ पर जो है दूर किया जाए। इस तरह से जनता के जो साथ जो यहाँ पर आए हैं कि उनका ये कहना है कि विकास जो करेंगे उन्हीं को लेकर यहाँ पर प्रशासन यहाँ पर चुनी जाएगी, क्योंकि अब जो है कल यहाँ पर प्रशासन जो भाग्यों से यहाँ पर जो फैसला होगा, क्योंकि जिस तरह का मत पैसे का यहाँ पर अब स्टोर रूम में रखी गई तो कहीं ना कहीं कल यहाँ पर साफ हो जाएगी कि आखिरकार फिर इससे प्रशासन के यहाँ पर जिसका चेहरा करता है अब इनसे यहाँ पर आने वाला वक्त होता है। लेकिन जनता जिस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे तो खासकर के जनता कहना की प्रशासन जो विकास करे उनको ही हम अपना यहाँ पर नेता छोड़ेंगे। लगातार जनता का भी यही कहना है कि शहर में जो अच्छा विकास हो, जो शहर की जो छोटी सरकार है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ईमानदारी से यहाँ पर पुलिस को लेकर जनता ने साफ तौर पर यहाँ पर वोट किया है, क्योंकि जिस तरह से पूरे दिन मतदान का सिलसिला यहाँ पर जारी रहा देर शाम तक, कहीं ना कहीं वोटर से उनसे भी यहाँ पर जो वोटर जो जो साफ तौर पर नाम यहाँ पर मिले हैं, प्रशासन का बड़ा साफ तौर यहाँ पर सामने आता है। और कहीं ऐसे हरिद्वार या फिर हम ज्वालापुर की बात करें तो पंडल से हम बात करें तो वार्ड नंबर 10 में जो 8 से और जो वोटर से उनके जो यहाँ पर सूची में नाम भी शामिल है, तो ऐसे में जो प्रशासन का साफ तौर पर बड़ा फिल्म यहाँ पर माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि निकाय चुनाव का जो जंग है वो देखने को मिल रहा है। कल मतदान हुआ है और कल मतगणना भी है। निकाय चुनाव में किसके सर पर ताज सजेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुके हैं, कल चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। वहीं मतदान के दौरान कुछ लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब मिला है, जिसको लेकर उन्होंने खासी नाराजगी व्यक्त की है। देखिए।
वहीं हरिद्वार के रुड़की में भी धीमी मतदान गति के कारण कई लोग मतदान नहीं कर सके हैं, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है। इसको लेकर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक मतदाता मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनको बलपूर्वक हटाया है। आम जनता की समस्या है जो वर्तमान सरकार बाई हुक और बाई क्रुक जीतने के चक्कर में लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं क्या राइट है उनको कि हमारा 58 साल से जो रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, 58 साल से जो रिकॉर्ड तोड़ा है, हमारा जिला पंचायत, नगर निगम, उससे हमारे पूरे खानदान के सारे वोट काट दिए गए हैं। तो राज्य में होने वाली राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में धामी सरकार जुटी हुई है। इसी कड़ी में देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बना सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक के नाम से जाना जा रहा है, जिसको लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने ट्रैक का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि ट्रैक पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। वहीं इस ट्रैक में इलेक्ट्रॉनिक चिप का भी इस्तेमाल किया गया है। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है, उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर यहाँ पर नाडा के लिए अलग कक्ष रखने से लेकर पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलीट के आने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का आज निरीक्षण किया है और निरीक्षण करते हुए संबंधित वेन्यू मैनेजर्स को भी और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना होने पाए। उत्तर प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी भी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर सकते हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए फरवरी में आ सकते हैं। नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रम में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसके हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।